नमस्कार साथियों, और कैसे हो आप लोग। कल हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक्स सीखा था हमने। आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को समझिए और मैं आपको यहाँ इसको करके समझाता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है, इफ़ x इज़ 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो दोस्तों इसमें बात हो रही है x और y के बारे में, और पहली लाइन कह रही है यदि y का 80% x है, y का 80% है x। अगर y को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो y का अगर y 100 है तो इसका y का 80% क्या होगा 80, तो वो क्या हो गया, हमें x भी पता चल गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो हमें निकालना है y के बारे में, y कितना परसेंट है x के रिस्पेक्ट में। तो एक तरीका तो ये हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे लिख दो और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए 100 से। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 25 गया और ये 5 बार गया, तो 25 और 25 करके कितना आ गया 125। रेशियो बनाया, 100 से गुणा करा तो क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो y कितना है 125% है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपको दिख रहा है ये 100 है, तो 100 को अगर दो हिस्से में ब्रेक करेंगे 80 और 20 में, तो 80 तो अपने आप में अपने x की वैल्यू कितनी 80 है, ये अपने आप में क्या है 100% है। और ये 20 अगर x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना परसेंट है 25% है। 80 अपने आप में 100% है, इसका 50% 40 होगा और 40 का भी उसका हाफ कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 20%, यानी कि 20 वैल्यू। तो 100 और 25% कितना आ गया मिलके 125%। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो कैलकुलेशन करना इजी होगा। आपको पता ही है ना, 80 + 20 80 100% है, इसको 25 निकाला, सीधे कैलकुलेशन कर दिया। हम इस वाली कैलकुलेशन से बचेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब आपको अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। सवाल क्या कर रहा है, x और y की बात हो रही है, x और y की। क्या बोल रहा है, x y से 25% छोटा है। अगर y 100 है तो इसका 25% कम कर दो, y का 25% कितना होगा 25 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी है 100 है। 100 में जो भी परसेंट बोलोगे वही वैल्यू जो होगी वही आ जाएगी। तो इसका 25% कम करेंगे तो कितना आ गया 75 आ गया। अब पूछ रहा है कि y x से कितना अधिक है। ये y जो है इस x से कितना अधिक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 25 अधिक है। कितना अधिक है 25 अधिक है। अब इसे परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कितना अधिक। 75 के रिस्पेक्ट में y कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। तो एक तो ये आ गया 25/75, जो वैल्यू ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में पूछ रहा है। रेशियो बन गया, गुणा 100 से कर दीजिए। 25 दिया, ये आ गया 1/3। कल मैंने बताया था 33 सही है, 1/3% कितना होता है। कल आपने अगर मैंने कहा था आप इनको देखना, तो वही वैल्यू बन रही है 1/3 गुणा 100। तो इसका आंसर कितना हो गया 33 सही, 1/3% एक्स्ट्रा है। दूसरा निकालने का तरीका क्या है, 75 है। 75 अपने आप में क्या है 100% है, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 25 ही तो ज़्यादा है। तो डायरेक्ट ओरली भी आप निकाल सकते हैं। 75 का 1/3 करेंगे तो कितना आता है 25 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू ये कितना है एक्स्ट्रा है 1/3 ज़्यादा है। 1/3 गुणा सीधे 100 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपको साथ ही साथ बता जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन ईजी किस तरीके से करें, क्योंकि सवाल तो निकालने बहुत लोग जानते हैं, साथ साथ कैलकुलेशन भी किस तरह से करनी चाहिए ये हमें देखना है। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि 2 50 का कितना प्रतिशत होता है। ये तो मैंने कल आपको बताया था। 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, ये कितना वैल्यू है इसकी। आपसे बोले जाएं कि आपके 100 में से 20 नंबर आए तो कितने नंबर आए 20% आए। इसी तरह से पूछ रहा है कि आपके 50 में से अगर 2 नंबर आए हैं तो कितने परसेंट आए। तो वैल्यू सबसे वाली बात है, 2 नंबर आए किस में से 50 में से, गुणा 100 कर दो। तो ये कितना हो गया बच्चों, इसका 4% हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से बेसिक सवाल ले रहे हैं हम। एक और सवाल है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यानी 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 जो है 1/3 का, ये 1/3 है और ये 2/3 है। तो ये पूछ रहा है ये 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है।
बताइए। ये देखो यहाँ पे 1/3 है, इसका जस्ट डबल कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2/3 है। तो आपको क्या दिख रहा है, कितना परसेंट है, 200% हो तो हुआ। 1/3 और 2/3 है, ये पूछ रहा है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो आपको दिख रहा है यहाँ ये जस्ट डबल हो रहा है। जब चीज़ डबल होती है तो कितने परसेंट होती है, 200% होती है। निकाल के देख लेते हैं, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। ये 1/3 जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यहाँ देखिए 2/3 1/3 इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसमें गुणा कर दीजिए 100। अब देखो आपको ये नहीं पता हो, इस तरह से कभी आ जाए तो मल्टीप्लाई इसका इससे होता है और इसका इससे हो जाता है। ऐसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 का गुणा 3 से और 1 का गुणा इससे, इसका इससे, तो 3 से 3 कट गया इंटू 100, तो कितना आ गया 200%। देखिए जिसको भी यानी है कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से ये सवाल करा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही एक कह दीजिए जो परसेंटेज के इससे सरल सवाल नहीं हो सकते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ 1000 कितना है। तो ये सवाल है इस तरह से, 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ ₹10,000। तो आप देख सकते हैं 10,000 का निकालने का, इसका सीधा क्या 0.15% है। परसेंट का साइन ड्रॉप करते हैं, यानी हटाते तो नीचे 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 33 सही 1/3 कितना होता है बच्चों, 1/3 होता है। डायरेक्ट कितनी वैल्यू होती है 33 सही 1/3 की। कैसे निकाल दें, 3 का गुणा 33 से करेंगे 99 और 1 कितना आएगा 100। 100/3 परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आएगा 100/3 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये कट जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो सीधे 1/3 रख सकते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 10,000 करेंगे तो सीधे सीधे, और यहाँ से 2 जीरो और हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 2 और 2, तो कितनी भी रह गया, और यहाँ क्या रह गया 15 रह गया। तो 3 से गया तो कितना बच गया 5। हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। आप चाहें तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता है आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर जो है इसका स्क्रीन को पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसी तरह से एक सवाल है, आप देख सकते हैं a + b का 15% दे रखा है, जो कि बराबर है a - b के 25% से। ठीक है ना, ये सवाल है। तो बताइए b का कितना प्रतिशत a के बराबर हुआ। b का हम कितना परसेंट लें कि वो a के बराबर हो रहा है। मान लीजिए b का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो ये सवाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट हट जाएगा, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, 100 आएगा, कट जाएगा। 5 दिया 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है। और दूसरी ये कितना आएगा 3a + 3b और 5a - 5b। एक और तरीका होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, उससे a और b की सीधे वैल्यू निकाल के बताता है, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में। a को एक तरफ ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2a, 3a इधर जाएगा तो, और 5b इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 8b। 2 से कितना कट गया 4 आ गया। ठीक है, तो b/a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/4 आ गया। हम b का कितना परसेंट लें कि क्या आ जाए a के बराबर आ जाए, तो b का कितना परसेंट लेना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ a कितना 4 है और b कितना 1 है। अगर इसको इसके बराबर होना पड़ेगा तो इसको कितना, b को कितना होना पड़ेगा 4 गुना होना पड़ेगा। यहाँ कितना होना पड़ेगा 4 गुना, और कोई चीज़ 4 गुना होती है तो कितनी परसेंट होनी पड़ेगी 400%। अगर दुगनी होगी तो कितनी परसेंट होगी 200%। तो इसका उत्तर कितना हो गया, x है यहाँ पे 400%। ठीक है ना, क्यों दिख ही रहा है आपको, b और a में a की वैल्यू तो 4 के करीब जा रही है और b की वैल्यू 1 के करीब जा रही है। तो 1 को 4 के बराबर लाना है तो यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है हमसे। तो b का 400% हो जाए। अगर b का 400% कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा a के। a की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है,
का मल्टीप्लाई और 400/4 कर दोगे तो आपका वो परसेंट का साइन हटाएंगे तो देखो 4 = 4 आ गया। इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल दे रहा है आपके सामने कि 18% किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। क्या बोल रहा है, सवाल है आपके सामने, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, यानी 80% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। मान लीजिए जो किस संख्या का 18% बोल रहा है तो बोल दिए x का 18% बराबर होगा 75 के 12% के बराबर। तो सबसे देखो ये का और के का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट काट सकते हैं। 6 दूनी 12 होता है और 6 तिया 18 होता है और 3 से ये 25 बार चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी कि आंसर कितना हुआ 25 का 18% बराबर होगा 75 के 12% के बराबर। ठीक है, सवाल समझ में आया, बहुत ईजी है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम जो सवाल लेंगे वो एक हायर लेवल के हम उठाएंगे। दूसरा सवाल है, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सवाल समझ में आया। इफ़ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% ऑफ मोर देन ऑफ दिस श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन ऑफ राम बाय। ठीक है, तो ये सवाल है 12.5% क्या होता है बच्चों, ये समझिए आप, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको पता है 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 25% का आधा ही तो 12.5 होता है, तो 1/4 का आधा कितना होगा 1/8, यानी कि वैल्यू आपको याद है कि रटनी नहीं है, सीधे निकाल सकते हो मनी मन। 25% तो आपको समझ में आएगा ही कि भैया 1/4 होता है, तो उसी से हम निकालते हैं। तो समझ लेते हैं क्या कह रहा है, इधर राम इनकम इज 12.5% ज़्यादा है श्याम से, तो राम की इनकम किससे ज़्यादा है श्याम से, तो एक हो गया राम एक हो गया श्याम। तो ये अब देखो ये वाला रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, राम की इनकम ज़्यादा है श्याम से, किससे कंपैरिजन हो रहा है श्याम से, तो श्याम यहाँ पर मान लिए ये रहा श्याम, तो श्याम की इनकम कितनी हो गई 8, राम की कितनी ज़्यादा है 12.5%, तो 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे तो वो कितना होता है 1। ये क्या है 8 जो है 12.5% है किसका, सॉरी 1 जो है 8 का कितना होता है 12.5%। ये जो चीज़ निकल कर आती है ना, एक बार और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको हम रीड कैसे करेंगे, 8 का 12.5% क्या है 1, तो ये जो चीज़ वैल्यू निकल कर आती है ऊपर न्यूमरेटर में वो इसका प्रतिशत होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझेंगे। तो कितना ज़्यादा है राम की आय 12.5%, अगर ये 1 ज़्यादा है तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब सवाल ईजी है, अब पूछ रहा है श्याम की आय राम से कितनी कम है, तो बताइए श्याम की आय कितनी कम है। अगर यहाँ यूनिट में देखेंगे तो 1 यूनिट ही तो कम है, तो 1 यूनिट कम है किन से राम से 1/9। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर कभी भी 1/9 का आपको निकालना हो परसेंटेज गुणा 100 करके तो कितना आता है 11 सही 1/9%। डायरेक्ट याद कर लीजिए, आपको कभी अगर 2/9 का निकालना हो तो कितना आएगा 22 सही 2/9, क्योंकि सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये चीज़ याद रखना। तो हमारा क्या है 1/9 गुणा 100 रेशियो लिया और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 11 सही 1/9%। तो ये क्या हो गई, राम की आय जो श्याम की आय कितनी कम है राम से इतनी कम है, और राम की आय तो हमें दे रखी थी कितनी ज़्यादा थी 12.5%। एक लास्ट सवाल करते हैं आज की क्लास का। कह रहा है यदि x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। सिमिलर सवाल है लेकिन मैं करा दे रहा हूँ जिससे कि आपके कन्फ्यूजन अगर कोई हो तो डाउट खत्म हो जाए आपका। x इज y%, x इनकम इज 20% मोर देन द ऑफ y। देखो सबसे पहले 20% को लिखिए। 20% होता है 1/5, 25% 1/4 होता है और 20% 1/5 होता है। अब एक x है और एक y है। x की इनकम ज़्यादा है किन से y से, कंपैरिजन किन से हो रहा है y से, तो ये हो गया y आपका। ठीक है, y से ज़्यादा है x की वैल्यू कितनी 20%, 5 का 20% कितना होता है 1, तो कितनी ज़्यादा है 1, तो ये x कितना हो गया 6 और y कितना है 5। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए x से
कितनी परसेंट कम है y की इनकम, x से कितनी कम है, तो -1 यूनिट, तो -1, और ये कितना आया 1/6। इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दीजिए 100 से। अब आपको होमवर्क कितना सही दे रहा हूँ, इस तरह के होमवर्क आपको खुद बनाने, 1/6, 1/7, 1/5, अगर इनका परसेंट निकालने हो तो आंसर कितना आता है ये आपको सॉल्व खुद करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो मैंने ये सवाल यहीं ख़त्म करता हूँ, वरना एक तरीका और बता देता हूँ तो मैं, अगर आपको 1/3 33 सही 1/3% है, अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/6 आएगा। तो ये बताइए इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। आपका होमवर्क मैंने ये कर दिया है, लेकिन आपको बाकी के 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, इस तरीके के खुद निकाल के याद कर लेने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आप देख ही रहे हैं कितना इजी होता है। अगर मुझे ये याद है तो सीधे सवाल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और परसेंटेज के क्वेश्चंस बड़े मज़े से करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।